आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहिउद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। औरंगाबाद डिवीज़न की जिला परिषद और पंचायत समिति इंतखाबात के लिए इलेक्शन इंतज़ामिया की जानिब से बनाए गए ब्लॉक्स और सर्कल्स के उबूरी खाकों पर इंतज़ामिया को मौसूल हुए 288 एतराज़ात, जिन पर सिमात का सिलसिला है जारी। डिविजनल कमिश्नरेट में मरहलावार मुख्तलिफ अजला के लिए मौसूला शिकायतों पर की जा रही है हियरिंग। आगे देखिए होता है क्या। आए दिन शहर में पार्किंग का मसला बनने लगा है संगीन, जिस पर काबू पाने पुलिस इंतजामिया और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान की एक अहम मीटिंग मुनक़िद। आइंदा 10 दिनों में लॉन्च किया जाएगा एक नया एप्लीकेशन। ऑन स्ट्रीट और ऑफ स्ट्रीट पार्किंग के लिए शहरियान को होगी आसानी। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत का दावा। बीफ का कारोबार करने वाले खाटिक समाज के ताजिरों और किसानों को दरपेश मसाइल हल करने के मुतालबे पर मज़कूरा तंजीम की जानिब से शहर में निकाला गया महामोर्चा। हज़ारों की तादाद में मुतासरीन हुए मोर्चे में शामिल। इलाक़ाई इंतज़ामिया को मुतालबाती मेमोरेंडम पेश। और आरएफ कॉलोनी व अतराफ की बस्तियों में पानी फराहमी के इंतजामात किए जाए दुरुस्त। मुतासरा साकिनान ने किया वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के अफसरान से मुतालबा। म्यूनिसिपल इंतजामिया की लापरवाहियों से हफ्तावारी इतवार बाजार इलाके के साकिनान और ताजिर भी हैं परेशान, मगर इंतजामिया की बेहिसी बरकरार। तवज्जो का मुतालबा। खबरें तफसील से। इलाक़े मराठवाड़ा की तमाम ज़िला परिषद और ग्राम पंचायतों के आम इंतखाबात के लिए तैयार किए गए ब्लॉक्स और सर्कल्स के उबूरी खाकों पर मौसूला एतराज़ात पर डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में समात का सिलसिला जारी है। वाज़ेह है कि ज़िला परिषद और ग्राम पंचायत इंतखाबात के लिए हुकूमत इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर ब्लॉक और सर्कल्स तश्कील दिए गए हैं, जिनके तैयार करदा उबूरी खाकों पर 288 शिकायत इलाक़ाई इंतज़ामिया को मौसूल हुई हैं, जिन पर समात का सिलसिला जारी है। इलाक़ाए मराठवाड़ा में ज़िला परिषद के 6 ब्लॉक्स और 12 सर्कल्स का इजाफा हुआ है, जिससे मुताल्लिक़ गुज़िश्ता रोज़ परभनी, बीड़ और उस्मानाबाद अज़ला से मौसूला शिकायतों पर समात की गई, जबकि आज औरंगाबाद ज़िले की 48 और हिंगोली ज़िला परिषद के लिए 7 ब्लॉक से मौसूला शिकायतों पर समात की गई। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक 2011 की मरदमशुमारी की आबादी के लिहाज से ब्लॉक्स और सर्कल्स तश्कील दिए गए हैं, जिस पर मौसूला शिकायतों पर समात की गई। घाटी अस्पताल इंतज़ामिया की लापरवाहियों के सबब बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट हासिल करने वाले दरख्वास्त गुज़ारों को वक्त पर दस्तावेज़ात नहीं मिल पा रहे हैं और उन्हें बार बार घाटी दवाखाने के चक्कर काटना पड़ रहा है। लिहाजा इंतज़ामिया इस जानिब फौरी तवज्जो दे, ये मुतालबा मुतासरा दरख्वास्त गुजार करने लगे हैं। नाजरीन, घाटी दवाखाना इलाक़े मराठवाड़ा का सबसे पुराना और सबसे बड़ा सरकारी दवाखाना है, जहां रोज़ाना हज़ारों मरीज़ इलाज की गर्ज से लाए जाते हैं। बिलखुसूस हामिला ख़वातीन की तादाद उनमें बहुत ज़्यादा होती है, जो ज़चगी के लिए यहाँ लाई जाती हैं। बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने घाटी दवाखाने में पैदा होने वाले बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट और मज़कूरा दवाखाने में दौरान इलाज इस दुनिया से कूच कर जाने वाले मरीज़ों के डेथ सर्टिफिकेट्स इसी दवाखाने से हासिल करना लाजमी करार दिया है, जिसकी वजह से बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स के लिए रोज़ाना यहाँ सैकड़ों अफराद आते हैं, मगर मुतल्लिका महकमे की जानिब से उन्हें तारीख़ पर तारीख़ दिए जाने की शिकायतें मौसूल होने लगी हैं। यही नहीं, बहुत सारे दरख्वास्त गुज़ारों का तो ये भी कहना है कि सर्टिफिकेट्स की इजराई के लिए दरकार सभी ज़रूरी दस्तावेज़ात दरख्वास्त के साथ दाखिल करने के बाद भी उन्हें वक्त पर मज़कूरा सर्टिफिकेट्स नहीं मिल पा रहे हैं। लिहाजा इंतज़ामिया इस जानिब फौरी तवज्जो दे और उनकी परेशानी दूर की जाए, ये मुतालबा दरख्वास्त गुज़ारों की जानिब से ज़ोर पकड़ने लगा है। एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर व इंक्रोचमेंट कंट्रोलिंग ऑफिसर संतोष वाहुले ने गुज़िश्ता रोज़ ये ऐलान किया था कि हरसूल टी पॉइंट से
समृद्धि लॉन्च तक रास्ता कुशादगी में हायल रुकावटें दूर करने के लिए आज से कार्रवाई शुरू की जाएगी, लेकिन नामालूम वजूहात के सबब आज यहां पर कार्रवाई नहीं की गई। लिहाजा म्यूनसिपल अमले ने अपना रुख आज फिर नारेगांव इलाके में फेर लिया। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ नारेगांव इलाके में इन्हिदामी कार्रवाई के दौरान एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर वो इंक्रोचमेंट कंट्रोलिंग ऑफिसर संतोष वाहुले ने इस बात का ऐलान किया था कि आज से हरसूल टी पॉइंट से समृद्धि लॉन्च तक रास्ता कुशादगी में हायल रुकावटें दूर करने के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी, मगर मुख्तलिफ नामालूम वजूहात के सबब म्यूनसिपल अमले ने आज हरसूल टी पॉइंट से समृद्धि लॉन्च तक इन्हिदामी कार्रवाई को टालते हुए अपना रुख फिर से नारेगांव इलाके में फेर लिया और वहां की बची हुई तमाम रुकावटें दूर कर दी गईं। यही नहीं, नाले की ज़मीन पर किया गया एक नाजायज़ कब्ज़ा भी हटा दिया गया। म्यूनसिपल ज़राए के मुताबिक अब बाबा पेट्रोल पंप से खिलियारक, VIP रोड, देवलाई और हरसूल वो दीगर इलाक़ों में मरहलावार कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली गेट सड़क पर नामालूम आज कौन सा केमिकल गिर पड़ा जिसके सबब 2 व्हीलर गाड़ियां फिसलकर हादसात का शिकार होने लगी। नाजरीन, दिल्ली गेट से मुत्तसिल दोनों जानिब की रोड्स पर 24 घंटे छोटी बड़ी गाड़ियां दौड़ती रहती हैं, मगर आज वहां से कलेक्टर ऑफिस जाने वाली सड़क पर सफ़ेद रंग का कोई केमिकल गिर पड़ा और वहां से गुजरने वाली 2 व्हीलर गाड़ियां उस केमिकल के सबब फिसलने लगीं। वहां से गुजर रहे कुछ व्हीकल सवार हादसात का शिकार भी हो गए, जिसके बाद कुछ नौजवानों ने वहां से गुजरने वाली 2 व्हीलर गाड़ियों पर सवार अफराद को इस रोड पर अपनी स्पीड कम रखने और जगह जगह गिरे सफ़ेद केमिकल से बचकर गाड़ी चलाने का मशवरा देते रहे। शहर में गाड़ियों की पार्किंग का मसला आए दिन संगीन होता जा रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह ट्रैफिक जाम होने लगा है। लिहाजा इस मसले को हल करने की गर्ज से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस इंतज़ामिया की एक अहम मीटिंग आज पुलिस कमिश्नरेट में मुनक़िद की गई। ये इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी। म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत के मुताबिक इस मसले को हल करने के लिए मुनक़िदा मीटिंग में कई तजावीज़ पर गौर किया गया। पार्किंग के लिए एक नया सिस्टम तैयार किया जा रहा है। शहर में ऑन स्ट्रीट और ऑफ स्ट्रीट पार्किंग के लिए आइंदा 10 दिनों में म्यूनिसिपल इंतज़ामिया और स्मार्ट सिटी दफ्तर के इश्तिराक से एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया जाएगा, जिसके सबब शहर में पार्किंग का मसला बड़ी हद तक हल हो जाएगा। इस तरह का दावा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने किया है। ये एप्लीकेशन क्या है और वो किस तरह से काम करेगा, इस ज़िमन में एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने तफसीली मालूमात फराहम की। गोष्टीच्या स्मार्ट सोल्युशन्स असायला पाहिजे म्हणून आम्ही आज ट्रॅफिकच्या अनुषंगाने एक आढावा बैठक आम्ही घेतल्या आणि त्यामध्ये आपण स्मार्ट सिटीच्या मार्फत जे करत असलेल्या गोष्टीचा सन्माननीय पोलीस आयुक्त आणि सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांना सांगितलं आणि त्यांच्या काही चांगल्या सजेशन्सही आमच्या समोर आल्या आणि या सर्व सजेशन्स घेऊन आम्ही एक टेंडर आम्ही काढलं जाणार आहे येत्या एखाद्या आठवड्याभरामध्ये आणि जेणेकरून भविष्यामध्ये स्मार्ट पार्किंग सिस्टम्स असणार आहेत आणि ट्रॅफिकच्या समस्याला एक मोठा आळा बसेल असे एक प्रयत्न आपल्या चालू आहे आणि त्यासोबतच महानगरपालिका आणि पोलीस प्रशासन यांच्या सहकार्याने संयुक्त कार्यवाही या शहरभरामध्ये असलेलं अतिक्रमण अनधिकृत बांधकाम याचा कार्यवाही त्या ठिकाणी पार पाडल्या आणि काही निवेदनं सन्माननीय आयुक्तांकडेही आले होते आणि काही निवेदन आमच्याकडेही आले काही कोर्ट ऑर्डर्स पण आहे आणि सर्व गोष्टीला त्या भागातील लोकांच्या चर्चा विनिमय करून शेवटी तो तोडगा काढावाच लागतो। विशेष करून धार्मिक स्थळांच्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाची वेगळी गाईडलाईन्स आहे, हायकोर्टाची गाईडलाईन्स आहे, त्याला पालन आपल्याला करायची असतात आणि विशिष्ट करून ज्या भागामध्ये अतिक्रमण काढत असताना काय अधिकृत परवानगी घेऊन बांधकाम केलेलं असेल तर त्याला रितसर त्याला नोटीस आणि त्या रितसर त्याला भूसंपादन वगैरे करूनच करावं लागतं। ज्या ठिकाणी अधिकृत बांधकाम परवानगी घेतलेला बांधकाम आहे, ज्या ठिकाणी अनधिकृतपणे घेतलेल्या बांधकामांना सुद्धा आपण एक कार्यप्रणाली जी आहे पहिले अनाउन्समेंट करतो, मार्किंग करतो आणि त्यानंतर नोटीसही देतो
आणि त्यानंतर कार्यवाही करतो. आणि आम्ही या निर्णय घेतला की लोकांनी स्वतःहून काढून घ्या आणि कमी नुकसान होईल त्यासाठी सर्वांना मार्किंग केल्यानंतर मार्किंगच्या अनुषंगाने नोटीस द्यावा आणि जे काही मान्य न्यायालयाकडे जे गेलेले प्रकरण आहे ते न्यायालयाने ज्या पद्धतीने सुचवलेलं आहे त्या पद्धतीचा अवलंब करूनच आपण पुढील कार्यवाही केलं जाणार आहे. रस्त्यामध्ये जे काय असतात ऑन स्ट्रीट आणि ऑफ स्ट्रीट पार्किंग असतात की ऑफ स्ट्रीटमध्ये बरेच वेळा महापालिका पार्किंगच्या बोर्ड किंवा नियमावली लावलेलं असतात परंतु त्याला हाताळण्याची हे नसतात. परंतु आता जसं माझ्यासमोर एवढं सर्व जे काय आहे ते सर्व स्मार्ट मोबाईलचं आहे. याचं एक स्मार्ट ॲप्लिकेशन एक असणार आहे जेणेकरून लोकांनी पेमेंटसुद्धा ऑनलाईन करतील, बुकिंगसुद्धा ऑनलाईन करतील आणि दिवसभराची पार्किंग बुक करता येतं, वर्षभराची पार्किंग बुक करता येतं. या अनुषंगाने यापूर्वी आयुक्त साहेबांच्या समोर येण्यापूर्वीच आम्ही व्यापारी संघटना जे आहेत त्यांच्यासमोरही चर्चा केलं होतं. त्यांनी रेट्सच्या बाबत आम्हाला विचार करूनच ठेवायला सांगितलं होतं. रेट्स अत्यंत कमीच असणार आहे बट ऑल शुड बी ॲप ड्रिवन असणार आहे की ऑन स्ट्रीट आणि ऑफ स्ट्रीट. ऑफ स्ट्रीट म्हणजे जे बंदिस्त ठिकाणी असलेलं जे आहेत त्याच्यामध्ये वाहनांचं इन्शुरन्स पण त्या ठिकाणी काढता येईल दुर्दैवाने. कारण ज्या पद्धतीने पोलीस आयुक्त सर सांगत होते की बरेच वाहनं चोऱ्या जे आहेत ते पार्किंगच्या ठिकाणाहूनच चोरी होतात परंतु दुर्दैवाने आपल्या मनुष्यबळ त्या ठिकाणी नसतात. आणि आपण हा जे टेंडरमध्ये जवळपास 1000 ते 1200 एवढं लोकांचा रोजगारही मिळणार आहे. त्यामध्ये 75% महिलांसाठी आरक्षण केलेलं आहे आणि त्यामध्ये ट्रान्सजेंडरनासुद्धा आपण आरक्षण ठेवलेलं आहे. जे काही ऑपरेटर येणार त्यांनी महिलांनाच आणि त्यासोबतच ट्रान्सजेंडरना प्राधान्याने नियुक्त आरक्षित केलेलं आहे. त्याच्याशिवाय त्यांना घेता येत नाही. कारण बरेच वेळा भांडण पुरुष ठेवल्यामुळे मग त्यावेळेला महिलांचं एखादा पेनल्टी लावत असताना अडचण होतो आणि महिला आणि ट्रान्सजेंडर आणि काही 25% म्हणजे मनुष्य मतलब मॅन त्या ठिकाणी ठेवून त्या ठिकाणी काम केलं जाणार आहे. नाही भरपूर ठिकाणी जागा आहे फक्त त्याला हार्डवेअर त्या ठिकाणी नाही आहे. हार्डवेअर म्हणजे त्या ठिकाणी नीट नट पेवर बसवलं नसतील, त्या ठिकाणी मार्किंग केलं नसतील, त्या ठिकाणी CCTV केले नसतील. ते ऑपरेटरनी दिट इज स्टडी, डिझाईन, बिल्ड, ऑपरेट, मॅनेज अँड मेंटेन अशा पद्धतीचा वेगळं टेंडर आपण त्या ठिकाणी केलं. ते ज्या ज्या ठिकाणी करत असताना त्या भागातील रहिवासी, त्या भागातील प्रमुख म्हणजे कॉर्पोरेटर असतील तर कॉर्पोरेटर आणि त्या ठिकाणी पोलीस प्रशासन आणि ट्रॅफिक डिपार्टमेंटच्या परवानगी घेऊनच पुढे काम केलं जातं. परवानगी ज्यांना दिलेल्या आहेत, आता नुकतंच आरसूलच्या संदर्भात 15 लोकांनी कोर्टामध्ये गेले होते की आमच्या कार्यवाहीला स्टे द्या आणि कोर्टाने त्याच्यामध्ये तर अजून स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स केल्या की ते कोर्टाची मान्य न्यायालयाची आदेश आहे की त्यांनी बांधकाम जरी तुम्ही परवानगी दिली यू शूड चेक देअर OCs ऑल्सो, ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट. ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट बघत असताना मग त्याचा पार्किंग आहे का त्या पण बघावं लागेल, नसेल ते पण तोडा असे मान्य न्यायालयाची आदेश आहे. म्हणजे जे आम्ही प्रोसिजर फॉलो केलं तर अजून म्हणजे 100% प्रोसिजर फॉलो केलं तर खूपच कडक कारवाई करावं लागेल. ते म्हणजे आम्ही सर्व लोकांना विश्वासात घेऊन बाबा ॲटलिस्ट समोर तुम्ही पार्किंगचे जे स्पेस आहे त्या ठिकाणी तरी खुला ठेवा एवढा आपण आग्रह धरतो. फुलमंडी ते पैठण गेट रस्त्यावर त्या अंडरग्राऊंडमध्ये दुकानं उभारली आहेत. म्हणजे ज्या दुकानात जाणार तिथं त्यांचे जे ग्राहक आहेत तिथं गाडी लावू शकत होते. मात्र आता जर का त्यांनी दुकानं उभारली असतील तर मग त्यांना पार्किंग ते आम्ही त्यांना रिवाईज करावं लावू, मॉडिफाय करायला लावू. ज्या पद्धतीने परमिशन दिलेली आहेत त्याच परमिशनचा तुम्ही अंमलबजावणी करायला सूचना करू. थैंक यू. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मैकेनिकल डिपार्टमेंट को मुस्तहकम बनाने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से 10 बोलेरो गाड़ियां खरीदी गई हैं, जिनका लोकार्पण गुज़िश्ता रोज़ म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत के हाथों किया गया। वाज़ेह है कि तकनीकी एतबार से म्यूनिसिपल इंतज़ामिया को मुस्तहकम और सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की गर्ज से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर 10 बोलेरो जीप्स खरीदी गई हैं, जबकि हुकूमत महाराष्ट्र ने 2 रिसाइकलर AMC इंतज़ामिया को फराहम करवाई हैं। इसी तरह एक शव वाहिनी भी फराहम करवाई गई है।
जिनका लोक अर्पण गुज़िश्ता रोज़ स्मार्ट सिटी के दफ्तर में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ऋषिकांत के हाथों किया गया। इस मौके पर म्यूनिसिपल सिटी इंजीनियर फारूक खान, डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर अंकुश पांड्रे, घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ नंद किशोर भोंबे, मैकेनिकल सेक्शन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अमोल कुलकर्णी, डिप्टी इंजीनियर SK वाइकर, इंजीनियर प्रेषित वाघमारे, नकुल राठौड़, लोखंडे और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अमोल कुलकर्णी ने बताया कि AMC की 10 कारें 13 से 14 साल पुरानी हो चुकी हैं, जिसके सबब वो बार बार ख़राब हो जाती हैं और मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक 1 साल बाद ये सभी गाड़ियां स्क्रैप हो जाएंगी। लिहाजा GEM पोर्टल के रेट्स के मुताबिक महिंद्रा कंपनी के मकामी डीलर मेसर्स रतन प्रभा मोटर्स से फ़ी बोलेरो 9,66,000 रुपयों के हिसाब से 96,66,000 रुपयों की लागत से 10 बोलेरो जीप्स म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायत पर ख़रीदी गई हैं, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को दफ्तरी कामकाज में इस्तेमाल के लिए अलॉट की जाएगी। उन्होंने मज़ीद बताया कि हुकूमत महाराष्ट्र ने ड्रेनेज से मुताल्लिक़ शिकायतें दूर करने की गर्ज से म्यूनिसिपल इंतज़ामिया को 2 रिसाइकलर मशीन्स फराहम की हैं, जिनके ज़रिए ड्रेनेज से मुताल्लिक़ शिकायतें दूर करने, जमाशुदा पानी का अखराज और सेप्टी टैंक की सफाई जैसे काम करने में आसानी होगी, जिसमें जेटिंग के साथ साथ वैक्यूम की सहूलत भी है। इसी तरह हुकूमत महाराष्ट्र ने म्यूनसिपल इंतज़ामिया को एक शव वाहिनी फराहम की है, जो हेल्थ इंतज़ामिया के सुपुर्द की जाएगी, जिसके सबब गैर मुस्लिम महलूक शहरियान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना आसान हो जाएगा। बीफ का कारोबार करने वाले मुस्लिम खाटिक समाज के ताजिरों और किसानों को दरपेश मसाइल फौरी हल किए जाएं। इस मुतालबे पर मुतल्लिका कमेटी की जानिब से आज आम खास मैदान से डिविजनल कमिश्नरेट तक एक महामोर्चा निकाला गया। वाज़ेह है कि बीफ का कारोबार करने वाले खाटिक समाज के ताजिर अपने मवेशियों के बार बार पकड़े जाने, उन पर गौ रक्षकों की जानिब से गाय बैल के नाम पर जानलेवा हमले किए जाने और दीगर मसाइल के सबब मुख्तलिफ परेशानियों से दो चार हैं। लिहाजा ज़ायद अज 3 हफ्तों से उन लोगों ने अपना कारोबार बंद कर रखा है, जिसकी वजह से मवेशियों की खरीदो फरोख्त भी बंद है और जहां कारोबार बंद होने के सबब मुस्लिम खाटिक समाज के ताजिर एक लंबे अरसे से बेरोज़गार हैं, वहीं मवेशियों की खरीदो फरोख्त बंद होने से ऐन बोयाई के ज़माने में किसान माली बहरान का शिकार होने लगे हैं। लिहाजा बीफ का कारोबार करने वाले खाटिक समाज के ताजिर और किसानों को दरपेश मसाइल फौरी हल किए जाएं, इस मुतालबे पर मुस्लिम खाटिक समाज और किसानों के इश्तिराक से आज आम खास मैदान से डिविजनल कमिश्नर ऑफिस तक एक मोर्चा निकाला गया, जिसमें हज़ारों अफराद शामिल हुए। डिविजनल कमिश्नरेट पर पहुंचकर ये मोर्चा इजलास की शक्ल में तब्दील हो गया, जहां मुस्लिम खाटिक समाज के ज़िला सदर हाजी ईसा कुरैशी, कलीम कुरैशी, सलीम कुरैशी और खाटिक समाज के दीगर ओहदेदारान के अलावा BSRP के क़ायद अब्दुल क़दीर मौलाना, वंचित बहुजन आघाड़ी के अफसर खान, मुस्लिम अवामी काउंसिल के इलियास किरमानी, MIM के नासिर सिद्दीकी और दीगर सियासी जमातों और समाजी तंजीमों के ओहदेदारान व ज़िम्मेदारान ने हाज़रीन की रहनुमाई की। इसी तरह एक वफ़द ने डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर एक मुतालबाती मेमोरेंडम इलाकाई इंतज़ामिया के सुपुर्द किया। और सरकारला आम्हाला हे सवाल विचारायचे आहे, जर तुम्हाला हे धंदा बंद करायचा आहे तर ह्या लोकांचे कारोबारचं काय, ते बेरोजगारी वाढणार आहे, ते बेरोजगारीचे तुम्हाला समाधान काय करणार आहे? जर समाधान करत नसेल तर या लोकांनी का रोडावरील लूटमार करायची का, दरोडा टाकायचा का, आपला पोरा बाळा मुलाला कशा शिकवायचा, कसा खाऊ घालायचा, आज परिस्थिती गंभीर झालेली आहे। सरकारला काय प्रकाश पडत नाही आणि ते जाग होत नाही, म्हणून हे मोर्चा काढला, मुक मोर्चा काढला की सरकारचे लक्ष वेधी याच्याकडे लक्ष करायचा, म्हणून हे मोर्चा आम्ही काढलेला आहे। अगोदर जे आहे थोडा दम्मादम्मानी चालत होता, थोडा बहुत कारोबार चालत होता। प्रॉब्लेम तो 2015 पासून 2014 पासून हे प्रॉब्लेम चाललेला आहे, पण आता घोटत पर्यंत आला की आता रोडवाली यायची नौबत आलेली आहे। उद्याच्याला जर आमचा कामच बंद झाला
तर मग परिस्थिती आमची काय वाईट होईल याचा गंभीर्याने सरकारने विचार करावा। सरकार से ये कहेंगे कि भाई जो आपने कायदा लगाया गौवंश, गौ का हम भी आदर करते हैं, अगर किसी की आस्था उससे जुड़ी है हम भी आदर करते हैं, लेकिन भाकड़ बैल और भाकड़ जो महज है उसने सरकार ने हमको उसमें छूट देना चाहिए और ये बेलगामों पे लगाम लगाना चाहिए। ये हमारी सरकार से विनती और मांगनी है हमारी सरकार से। सबने शांतिपूर्ण जो महाराष्ट्र में हमारे पूरा समाज और जो समाज के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं उनसे सबसे मेरी गुजारिश है कि शांतता से जो अभी तक 1 महीने से हम काम कर रहे हैं सभी शांतता से करें। और हमारी जो आपके चैनल के माध्यम से आप सब जो गवर्नमेंट तक, सरकार तक, सेंट्रल गवर्नमेंट तक, स्टेट गवर्नमेंट तक जो हमारी न्यूज़ पहुंचा रहे, हम आपकी भी न्यूज़ वालों की भी सबके शुक्रगुजार है हमारे कुरैश बिरादरी के जानिब। 10 तारीख के दिन सीएम साहब ने हमको टाइम दिए हुए है, शिंदे साहब ने भी टाइम दिए हुए, उनके पास में हमारे सारे जितने भी मुद्दे हम उनके पास में रखने वाले हैं। हम पूरे लाखों लोगों को ये ऐलान करेंगे कि जितना भी है अभी तक हमारा सब शांति से हुआ और इंशाल्लाह हम आगे से सब शांति से काम करेंगे। सरकार से ये मांग है भाई इनका कुछ बंदोबस्त करो, आप इन पे बैंड करो या इनको कुछ भी करो। जो गोर गरीब परेशान है, जो शेतकरी परेशान है, इनके हाथ से कुछ ना कुछ आप हमारे हाथ से कोई रास्ता निकालो। हमारे साथ 25 लाख लोग रहे कुरैश बिरादरी के। खबरें और भी हैं लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए MCN उर्दू न्यूज़। जटवाड़ा रोड पर मौजूद वैभव सोसाइटी से मुत्तसिल जय महाराष्ट्र कॉलोनी की ज़मीन पर किया गया नाजायज़ कब्ज़ा फौरी हटवाया जाए, ये शिकायत लेकर एक बुज़ुर्ग खातून गुज़िश्ता रोज़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पहुंची, लेकिन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने उन्हें जो इज़्ज़त बख्शी उससे वो काफ़ी मुतासिर हो गईं और उनकी आँखों से आंसू छलक पड़े। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ एक 70 साला बुज़ुर्ग खातून अपनी शिकायत लेकर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पहुंची। जब वो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जिशिकान से मिली तो उन्होंने इस बुज़ुर्ग खातून को वो इज़्ज़त बख्शी कि वो बुज़ुर्ग खातून की आंखें छलक पड़ीं और उन्होंने म्यूनिसिपल कमिश्नर को गले लगाकर उन्हें ढेर सारी दुआएं दे डालीं। हुआ यूँ कि जब वो बुज़ुर्ग खातून जिशिकान से मुलाकात के लिए उनके दफ्तर पहुंची तो उन्होंने इस बुज़ुर्ग खातून को अपनी कुर्सी पर बिठा दिया। फिर इस खातून ने भी म्यूनिसिपल कमिश्नर की हैसियत से बिल्डर टहरे को फ़ोन लगाया और उसे जय महाराष्ट्र कॉलोनी की ज़मीन पर किया गया नाजायज़ कब्ज़ा फौरी हटाने का हुक्म दिया। आरिफ कॉलोनी और अतराफ़ की बस्तियों में पानी फराहमी के इंतज़ामात फौरी दुरुस्त करवाए जाएँ, ये मतालबा MIM के ओहदेदारान ने म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से किया है। इस ज़िमन में आरिफ कॉलोनी के साकिनान का एक वफ़द गुज़िश्ता दिनों सैयद साबिर हुसैन की रहनुमाई में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पहुंचा। वफ़द में शामिल अफराद ने वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के अफसरान से मुलाकात की और उन्हें बताया कि आरिफ कॉलोनी और अतराफ़ की बस्तियों में 10-10 और 12-12 दिन के वक्फे से पानी सप्लाई हो रहा है, जबकि इलाके में पानी सप्लाई करने के लिए हिमायत बाग से गुजर रही 400 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन फूट गई है, जिससे हज़ारों गैलन पानी यूं ही बहकर ज़ाय हो रहा है और इस पानी ने हिमायत बाग इलाके में झील की शक्ल इख्तियार कर ली है, मगर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है। लिहाजा इस फूटी हुई पाइपलाइन को फौरी दुरुस्त करवाया जाए। इन लोगों ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि उनके हिस्से का पानी गवर्नमेंट कॉलेज, हज हाउस और वंदे मातरम हॉल को फराहम किया जाने लगा है और वहाँ 2400 घंटे पानी फराहम हो रहा है। लिहाजा इस जानिब भी फौरी तवज्जो दी जाए, बसूरत दीगर वो लोग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर ज़ोरदार एहतजाज करेंगे। हमारे पास में आरिफ कॉलोनी वार्ड नंबर 19 के अंदर से पानी की जो पाइपलाइन फट चुकी है 400-450 की तक हिमायती बाग के अंदर। आज हमारे पास में हिमायत बाग के अंदर तालाब बन चुका है, जबकि खाम नदी में पानी नहीं है। आप लोग अगर आके देखेंगे तो हिमायती बाग के अंदर पूरा तालाब बन गया, उसका पानी ओवरफ्लो होके आमखास रोड तक के नीचे आ रहा है। उसको मेंटेनेंस का काम वाला काम कर रहा नहीं, कॉरपोरेशन के कान के ऊपर जो रेंगरी नहीं। अब इन्होंने क्या लाड़ के अंदर सड़ा के रखे, क्या मालूम गुत्तेदार को कोई नूर कंस्ट्रक्शन है, फिर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया जाती है। तो क्या नाम है, वीर कंस्ट्रक्शन के नाम से काम करते वो। अभी काम करने को तैयार है नहीं, काम हो रहा नहीं। जी श्रीकांत साहब ने इसको 28 अप्रैल को हाथ में उसके लेटर देने के बाद में उन्होंने काम करा नहीं। आज ये कंडीशन ये हो गई कि 3 दिन के बाद में पानी के अंदर अलाया पड़ जा रही।
पानी का सप्लाई एकदम स्लो हो गया। और उसी के अंदर से गवर्नमेंट कॉलेज, वंदे मातरम हॉल, हज हाउस, इसको कंटिन्यू पानी, यही कनेक्शन के अंदर से पानी दिया जा रहा। वो कंटिन्यू 3 दिन पूरा पानी कंटिन्यू उधर जा रहा पानी, हम लोगों को पानी मिल रहा नहीं। हम सिर्फ हमारा पानी मांग रहे, आधे से ज़्यादा पानी हिमायत बाग के अंदर तालाब बन गया, आधे से ज़्यादा पानी वो ले रहे, फिर हमारा पानी कहाँ है? हमारी मांग यही थी कि हमारे को जल्द से जल्द उसको रिपेयर करके दो और उसको ब्लैक लिस्ट करो। हफ्तावारी इतवार बाजार से गुजर रही पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइन गुज़िश्ता कई दिनों से फूटी हुई है, जिससे बड़ी मिक़दार में पानी ज़ाय हो रहा है, जिसके सबब यहाँ एक बड़ा गड्ढा बन गया है, जो यहाँ के ताजिरों और मुख्तलिफ़ कामों से आने वाले शहरियान के लिए परेशानी का बास बना हुआ है। लेकिन मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। ये शिकायत इलाक़े के साकिनान ने की है। नाजरीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो जाफ़र गेट ख़दीम मोंढा से मुत्तसिल हफ्तेवारी इतवार के बाज़ार की हैं, जहां से गुज़र रही वाटर सप्लाई करने वाली पाइपलाइन गुज़िश्ता कई दिनों से फूटी पड़ी है और उससे पानी रिस रहा है, जिसके सबब यहाँ एक बड़ा सा गड्ढा भी बन गया है, जिसमें पाइपलाइन से रिसने वाला पानी जमा होने लगा है। इससे न सिर्फ वहाँ मक्खियों और मच्छरों की बहुतात है, बल्कि ये गड्ढा जानलेवा साबित होने लगा है और यहाँ मुख्तलिफ़ कामों से आने वाले शहरियान और ताजिर हादसात की ज़द पर हैं। इलाक़े के साकिनान और ताजिरों का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बाद भी मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है और वो म्युनिसिपल इंतज़ामिया से राहत फराहम करवाने का मतालबा कर रहे हैं। 12-13 दिन से गड्ढा हुआ है, कंप्लेंट किए ना, आके देख के चले गए, खाली खुद जेसीबी लाके खोद के चले गए और भी आते बोल के चले गए। उनको वीडियो डाल रहे रोजाना, फिर भी वो आ रहे नहीं कोई। जाफर गेट मोंडा रोड कड़वी मंडी के बाजू में पुल पे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि इसमें से लाखों लीटर जो है तो पानी बह जा रहा, ये सबसे बड़ी बात है। औरंगाबाद शहर में जो है तो लोगों को पीने के वास्ते 15 दिन 20-20 दिन के अंदर एक बार पानी आ रहा और ये लाखों लीटर जो है तो महानगर पालिका के नाक के नीचे से पानी बह के जा रहा और इसका अभी तक काम नहीं हुआ। और इसके अंदर सवेरे एक आदमी जो है तो टायर निकालते नहीं, टायर लाते लाते गिर भी गया है, लेकिन इसका कुछ काम नहीं हो रहा और सोल्यूशन नहीं निकल रहा। इसके वास्ते अगर कभी कुछ हानि हुई, जबकि जो है तो भोईवाड़े के अंदर ऐसी गड्ढे के अंदर परसों के दिन शनिचर के दिन 2 बच्चे गिर के मर गए उसके अंदर खेलते खेलते। यहाँ पर कभी कोई हानि हुई, यहाँ पर इतवार का बाजार बहुत बड़ा जो मार्केट के अंदर इतवार का बाजार भरता है, पूरे बाजारों में छावनी का बाजार जिस तरह रहता है, जुम्मे का बाजार रहता है, वैसा इतवार का बाजार रहता है। वो बाजार के अंदर जो है तो हजारों से लोग आते जाते, बच्चे भी आते, औरतें भी आते। अगर कभी कुछ जीवित हानि हुई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जालना रोड पर होटल रामा के सामने से गुजर रही एक तेज़ रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर अचानक पलट गई, जिसके सबब यहाँ घंटों ट्रैफिक जाम रहा। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता सपहर हमेशा ही की तरह जालना रोड पर गाड़ियाँ दौड़ रही थीं कि अचानक एक काले रंग की कार डिवाइडर से टकरा गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही ट्रैफिक पुलिस वहां पहुंची और गाड़ी में सवार मुसाफिरों को गाड़ी से बाहर निकाला और उन्हें तिब्बी इमदाद के लिए दवाखाना भिजवाया गया, जिन्हें मामूली चोटें आई थी। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, मगर इस हादसे के सबब वहां काफ़ी देर तक ट्रैफिक जाम रहा, जिसे बहाल करने में ट्रैफिक मुलाजमीन को नाकों चने चबाने पड़ गए। शादी का लालच देकर एक बेहता खातून का जिस्मानी इस्तेहसाल करने वाले एक शातिर वकील के ख़िलाफ़ सिडको पुलिस स्टेशन में मुतासरा खातून की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक एक 27 साल बेहता खातून ने सिडको पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि वो अपने शौहर के साथ निबाह ना होने के सबब उससे अलग रहने लगी थी। उसे एक लड़का भी है जिसकी उम्र 6 साल है। इस खातून की अदालत में मार्च 2025 को एक शातिर वकील से मुलाकात हो गई और फिर उनकी शनासाई हो गई। वक्त के साथ साथ ये शनासाई मोहब्बत में तब्दील हो गई। मुतासरा खातून की शिकायत के मुताबिक इस वकील ने उसे शादी का लालच देकर उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात बना लिए। पहले तो वो उसे इधर उधर होटलों में ले जाता रहा और फिर बाद में
जून महीने से वो जय भवानी नगर इलाके के एक मकान में उस वकील के साथ रहने लगी। उनके आपसी ताल्लुकात के सबब उसे हमल भी ठहर गया, मगर उस खाती वकील ने ज़बरदस्ती उसका हमल साक़ित करवा दिया और फिर 3 अगस्त से उस वकील ने खातून से राब्ता भी ख़त्म कर दिया, जिस पर वो खातून सिडको पुलिस स्टेशन पहुंची और खाती वकील के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इस मामले की तहकीकात API योगेश गायकवाड़ कर रहे हैं। एक 9 साला तालिबा के साथ छेड़छाड़ करने वाले स्कूल वैन के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इत्तला DCP रत्नाकर नौले ने दी है। इस ज़िमन में DCP रत्नाकर नौले ने बताया कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये वारदात 30 जुलाई को शहर में पेश आई है। पुलिस ज़राए का कहना है कि एक 9 साला तालिबा गुज़िश्ता 3 साल से एक वैन के ज़रिए अपने स्कूल आती जाती रही है। 30 जुलाई को दोपहर 2 बजे के करीब वैन में सफ़र करने वाले दीगर सभी तलबा वैन से उतर गए तो ड्राइवर गणेश मस्के ने वैन तालिबा के घर से कुछ दूरी पर रोक दी और उसका हाथ पकड़कर उसके साथ नाजेबा हरकतें करने लगा और उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश की। साथ ही इस तालिबा को ये भी मशवरा दिया कि वह अपनी वालिदा से कह दे कि कल से उसे घर लौटने में वक्त लगेगा और वो लोग शहर में गाड़ी में घूमकर मौज मस्ती करेंगे, जिस पर वो तालिबा घबरा गई और जब उसकी वालिदा काम से घर लौट आई तो उसने उसे सारा किस्सा सुनाया, जिस पर मुतासिरा तालिबा की वालिदा सीधे मुकुंदवाड़ी पुलिस स्टेशन पहुंची और बुलहवास वैन ड्राइवर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने फौरी एक्शन लेते हुए गणेश को गिरफ्तार कर लिया, जिसे कोर्ट में पेश करने पर फाजिल अदालत ने उसे मजिस्ट्रियल कस्टडी में भिजवा दिया। त्यामध्ये मुकुंदवाडी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये पीडित मुलीनं जे तक्रार दिलेली आहे तिच्या तक्रारीप्रमाणे 304/25 कलम 75 BNSS 8/12 पोक्सो प्रमाणे गुन्हा आपण दाखल केलेला आहे। तक्रारीची तात्काळ दखल घेऊन गुन्हा त्याच दिवशी दाखल करण्यात आला 31/7/25 रोजी आणि आरोपी जो आहे त्या गुन्ह्यातला एक आरोपी आहे तो अटक करून त्याला सुद्धा मान्य कोर्टासमोर हजर करण्यात आलेला आहे आणि जी काही स्ट्रॉंग कायदेशीर कारवाई आहे ती याच्यामध्ये पोलीस विभागाकडून करण्यात आलेली आहे। तो जो ड्राईव्ह आहे तो साधारण वाहन सुरक्षा समितीची मान्य पोलीस आयुक्त साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली मीटिंग झाली होती आणि त्या मीटिंगमध्ये वेगवेगळे RTO किंवा इतर विभागाचे प्रतिनिधी हे सगळे हजर असतात आणि त्यानंतरनं एक मॅसिव्ह ड्राईव्ह सर्व डिपार्टमेंटनी घ्यावा, मग वाहतूक विभाग असेल बाकी सगळे डिपार्टमेंट त्यात घेतला होता। वाहतूक शाखेनं संभाजीनगरच्या वाहतूक शाखेनं त्याच्यामध्ये वाहन चालकांचे कॅरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरे हे ज्या गोष्टी आहेत मॅन्डेटरी आहेत त्या होत आहेत का, त्यानंतरनं रिक्षा असोसिएशनची मीटिंग घेणं, स्कूल बस असोसिएशनची मीटिंग घेऊन त्यांना हे सगळे जे नॉर्म्स आहेत त्याचे पालन करण्यासंदर्भात काय हे केलं आणि ज्या ठिकाणी आपल्याला जाणवून आलं की नॉर्म्सचं उल्लंघन केलेलं आहे तर अशा ठिकाणी आपण जवळजवळ 450च्या आसपास केसेस जिथं व्हायलेशन आढळून आलेलं आहे तिथं रजिस्टर केलेले आहेत आणि भविष्यामध्ये सुद्धा ही मोहीम आणखी अजून तीव्र करण्यात येईल। त्यानंतर अवेअरनेसच्या दृष्टीनं ज्या बसेस आहेत किंवा ज्या रिक्षा आहेत तर त्याच्यावर सुद्धा आपण 112 असेल, 1098 असेल, महिला हेल्पलाईन असतील, भरोसा सेल असेल, ट्रॅफिक हेल्पलाईन असतील, या सर्वांचे नंबर्स आपण देण्यासंदर्भात जेणेकरून अशी कुठली घटना निदर्शनास आली किंवा ज्या पीडित आहेत त्या तात्काळ पोलिसांपर्यंत किंवा मदतीसाठी पोहोचू शकतील किंवा पोलीस लवकर त्यांना मदत करू शकतील आणि हा जो सुरक्षा अवेअरनेस आणि इम्प्लिमेंटेशनचा जो ड्राईव्ह आहे तो अजून याच्यामध्ये स्ट्रिक्ट आणि मोठ्या प्रमाणावर अधिक सखोलपणे राबवण्यात येईल। करक और कान फाड़ देने वाली 65 बुलेट गाड़ियां जालना सिटी ट्रैफिक पुलिस ने जब्त कर ली हैं। SP अजय कुमार बंसल ने इन जब्तशुदा गाड़ियों का मुआयना किया और गाड़ी मालिकान से जुर्माना वसूल करने की हिदायत दी। जालना सिटी ट्रैफिक पुलिस से मौसूला इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता कुछ दिनों से जालना शहर में करक और कान फाड़ देने वाली आवाज़ों के साथ बुलेट गाड़ियां दौड़ाए जाने की शिकायतों में इजाफा होने लगा था, जिसका सख्त नोटिस लेते हुए जालना सिटी ट्रैफिक पुलिस हरकत में आ गई और साइलेंसर के साथ छेड़छाड़ करके उसकी आवाज़ बढ़ाने और सौती आलूदगी में इजाफा करने वाली 65 बुलेट गाड़ियां पुलिस ने जब्त कर लीं। SP अजय कुमार बंसल ने इन जब्तशुदा गाड़ियों का मुआयना किया
और गाड़ी मालिकान से जुर्माना वसूल करने की हिदायत अपने अमले को दी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि करख्त आवाज़ पैदा करने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर फरोख्त करने वाले ताजिरों को भी नोटिसेस जारी की जाएं। जालना शहरात बरेच दिवसापासून हे मोटरसायकलचे सायलेन्सरची कर्कश ध्वनीची तक्रार वारंवार नागरिकांकडून प्राप्त होत होती। त्यासाठी आज जालनाची ट्रॅफिक पोलीस, शहर वाहतूक शाखा तसेच लोकलचे पोलीस स्टेशनचे कदीम जालना शहर, सदर बाजार आणि तालुका यांच्या स्टाफनी मिळून एक जॉईंट मोहीम राबविलेली। असे ज्या गाड्यांमध्ये मॉडिफाईड सायलेन्सर आहे त्याच्यावर कारवाईसाठी आणि करीब 2 तासाची मोहीम मध्ये 7 अधिकारी आणि 40 कर्मचारी सामील झाले आणि 62 अशी गाड्या त्यामध्ये पोलिसांनी त्याच्यावर कारवाईसाठी त्यांनी आणलेली आहे आणि त्याच्यावर मोटर वाहन कायद्याअंतर्गत फाईन करण्याचा आणि इतर कायदेशीर कारवाई करण्याचा आता मोहीम सुरू आहे। कारवाईची पद्धत आता सुरू आहे। ही कारवाई आता मी PI शहर वाहतूकचे इंगळे साहेब यांना सूचना दिली आहे की दर आठवड्यात किमान एक दिवस ही मोहीम त्यांनी राबवलेली पाहिजे आणि बदलून राबवलेली पाहिजे। सो दॅट ही एक मेजर तक्रार आहे। खासकर सिनियर सिटीजन्सला याचा मोठा त्रास होतो। रात्री बेरात्री असे लोक बाईकवर फार मोठ्याने आवाज करून सर्वांचे पब्लिक न्यूसेन्स क्रिएट करतात। तसेच जो गॅराजवाले किंवा दुकानवाले हे यांना सप्लाय करत आहे त्याची पण चूक आहे। त्याची पण एक वॉर्निंगसाठी मीटिंग या आठवड्यामध्ये शहर वाहतूकचे PI साहेब घेणार आहे आणि त्याला लेखीमध्ये सूचना देणार। जरी त्याच्यानंतर पण ते सापडले सप्लाई करताना तर त्याच्यावर पण कायदेशीर कारवाई केली जाईल। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद डिवीजन की जिला परिषद और पंचायत समिति इंतखाबात के लिए इलेक्शन इंतजामिया की जानिब से बनाए गए ब्लॉक्स और सर्कल्स के उबूरी खाकों पर इंतजामिया को मौसूल हुए 288 एतराज़ात, जिन पर सिमात का सिलसिला है जारी। डिविजनल कमिश्नरेट में मरहलावार मुख्तलिफ अजला के लिए मौसूला शिकायतों पर की जा रही है हियरिंग। आगे देखिए होता है क्या। आए दिन शहर में पार्किंग का मसला बनने लगा है संगीन, जिस पर काबू पाने पुलिस इंतजामिया और म्यूनिसिपल कारपोरेशन के अफसरान की एक अहम मीटिंग मुनक़िद। आइंदा 10 दिनों में लॉन्च किया जाएगा एक नया एप्लीकेशन। ऑन स्ट्रीट और ऑफ स्ट्रीट पार्किंग के लिए शहरियान को होगी आसानी, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत का दावा। बीफ का कारोबार करने वाले खाटिक समाज के ताजिरों और किसानों को दरपेश मसाइल हल करने के मुतालबे पर मज़कूरा तंजीम की जानिब से शहर में निकाला गया महामोर्चा। हज़ारों की तादाद में मुतासरीन हुए मोर्चे में शामिल। इलाक़ाई इंतज़ामिया को मुतालबाती मेमोरेंडम पेश। और आरिफ कॉलोनी व अतराफ की बस्तियों में पानी फराहमी के इंतजाम किए जाए दुरुस्त। मुतासरा साकिनान ने किया वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के अफसरान से मुतालबा। म्यूनिसिपल इंतजामिया की लापरवाहियों से हफ्तावारी इतवार बाजार इलाके के साकिनान और ताजिर भी हैं परेशान, मगर इंतजामिया की बेहिसी बरकरार, तवज्जो का मुतालबा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।